जय हिंद दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का सभी स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों अभी हम सॉल्व करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का मॉडल्स पेपर सेट 1। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और देखते हैं क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान दें कि मेरा क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा और कितना मार्क्स रहेगा और कितना टाइम रहेगा। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट जो हिंदी है इसमें मेरा टाइम जो रहेगा 1.5 घंटा रहेगा और पूर्णांक जो रहेगा मार्क्स रहेगा मेरा 40 का रहेगा और इसमें भी सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक एक मार्क्स करके रहेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब कैसे क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में। दोस्तों निर्देश में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों के सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी इसको समानता तथा सदस्यता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, हम किसके ऋणी हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों मातृभूमि, दूसरा स्वयं और तीसरा मैदान और चौथा मैदान। दोस्तों हम मातृभूमि के ऋणी हैं, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य की श्रेष्ठता की। पहला ऑप्शन जो दिया है दोस्तों गंदे हो जाते हैं, दूसरा में मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, तीसरा गिरकर उठकर बड़े होते हैं और चौथा में जो दोस्तों दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका श्रेष्ठता क्या होगा दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, गिरकर उठकर बड़े होते हैं। दोस्तों यहाँ से एक बहुत बड़ा सीख मिलता है हम दोस्तों कि आप भले जितने भी बार गिर जाए, भले आपको कितने भी हार मिले, कभी रुकना नहीं, झुकना नहीं, कभी रुकना नहीं, आगे बढ़ते ही रहना है हमेशा। गिरकर उठने में ही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है दोस्तों। गिरता कौन नहीं, सब कोई गिरता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों हमारा जो भरण पोषण होता है धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा इसमें राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। देश की उन्नति के लिए क्या करें, इसके लिए पहला ऑप्शन जो मेरा है, अपने रीति रिवाज की निंदा करें, अपने मन का कार्य करें, हम ऋण लें, और दूसरा जो लास्ट ऑप्शन दिया मेरा, सभी को समता और सदस्यता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। हम इस सब का आंसर भी दोस्तों गद्यांश जो पढ़े अभी हम उसमें से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देश प्रेम क्या है। इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों देश के प्रति रीति रिवाज को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान। दूसरा ऑप्शन जो दिया है दोस्तों देश से सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ दे नहीं देना। दूसरा दिया है अगला तीसरा ऑप्शन शांतिपूर्वक आराम करना। चौथा ऑप्शन केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देश के प्रति रीति रिवाजों की निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान कर। फिर से दोस्तों एक गद्यांश है, इसमें निर्देश लिखा गया है कि प्रस्तुत गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों गद्यांश में लिखा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अकड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार न होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, गड़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये दोस्तों गद्यांश में लिखा हुआ था। तो इसका जो क्वेश्चन 6 नंबर है उसको आप देखते हैं। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है किससे डरकर नौका पार नहीं होता। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन दिया है नदी से डरकर, लहरों से डरकर, तीसरा में लोगों से डरकर और चौथा में जो दिया है दोस्तों खुद से डरकर। तो दोस्तों जब नौका जो पार करता है लहरों से डरकर नहीं पार कर पाता है, जब अगर कोई पार करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लहरों से डरकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो दोस्तों कहाँ पर चढ़ रही थी, दीवारों पर चढ़ रही थी, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों लिखा हुआ है कि मन का विश्वास रगों में क्या बढ़ता है। तो दोस्तों मन का विश्वास जो होता है रगों में क्या बढ़ता है, साहस बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों चींटी है, दूसरा लहर है, तीसरा में गोताखोर और चौथा में कवि। जी दोस्तों डुबकी कौन लगाता है, गोताखोर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कैसे लोगों की हार नहीं होती। इसका जो पहले ऑप्शन है दोस्तों डरने वालों की, दूसरा डराने वाले की, और तीसरा में जो दोस्तों कोशिश करने वालों की, और चौथा कोशिश नहीं करने वाले। तो दोस्तों किसकी हार नहीं हो सकती, जो कोशिश करता है दोस्तों उसका कभी हार नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा इसमें सी राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते व्याकरण खंड ख। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं आक्रामक क्रिया और सकर्मक क्रिया होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसके साथ मेरा कर्म लगा हो, जिसके साथ मेरा कर्म लगा, और आक्रामक क्रिया उसे कहते हैं जिसके साथ मेरा कर्म न लगा हो। तो जैसे कि मेरा पहला इसमें ऑप्शन दिया है सीता गाना गाती है, तो देखिए जो सीता क्या कर रही है, गाना गाती है, इसके साथ मेरा गाना जो है इसमें कर्म है। दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों वह किताब पढ़ता है, जो वह क्या कर रहा है, किताब पढ़ता है। अब इसमें किताब मेरा जो दिया है कर्म है, ये तो मेरा होगा नहीं दोनों आक्रामक, इसमें क्योंकि कर्म है दोनों। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों मोहन सो रहा है। अब मोहन सो रहा है, क्या सो रहा है, मोहन सो रहा है, इसमें तो कर्म है ही नहीं, यानी कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 12 नंबर, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों ये आप सब बताइए कि कौन सा मेरा सकर्मक क्रिया है का उदाहरण है। तो दोस्तों देखिए जो पहला ऑप्शन जो दिया है बच्चा रोता है, क्या इसमें मेरा कर्म है, कर्म तो मेरा कुछ नहीं, यानी क्या आक्रामक क्रिया। दूसरा ऑप्शन दिया है लड़का हंसता है, इसमें भी क्या कर्म है, नहीं है, तो आक्रामक क्रिया। अब तीसरा ऑप्शन जो दिया है रीता खाना खाती है, इसमें देखिए दोस्तों खाना खाती है, इसमें मेरा कर्म है खाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा इसमें राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जलज का अनेकार्थी नहीं है। इसका अनेकार्थी यानी पर्यायवाची शब्द नहीं कौन वाला है। जलज का जो अर्थ पर्यायवाची शब्द होता है कमल होता है, ये तो राइट आंसर है। मोती भी होता है, ये भी सही है। मछली भी होता है, और जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बादल मेरा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन जो है दोस्तों संधि, दूसरा समास, तीसरा में उपसर्ग, और चौथा में प्रत्यक्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिदिन कौन सा समास है। प्रतिदिन जो है दोस्तों अव्ययी भाव समास, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है नीला है जो कंठ नीलकंठ किस समास का विग्रह है। इसका पहला ऑप्शन दिया है तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारी, तीसरा अव्ययभावी, और चौथा में बहुब्रीहि। जो नीलकंठ जो दिया है दोस्तों यह समास कर्मधारी पर आता है, यानी कि मेरा यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगती है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। यह जो वाक्य होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य होगा, मिलाओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों जिस वाक्य में कर्ता के काम का प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाक्य होता है। तो उसमें दोस्तों कर्तवाच्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, बालक चांद पर उसके बाद खाली जगह है देख रहा है। इसमें पहला जो ऑप्शन है की और, दूसरा में क्या, तीसरा में क्यों, चौथा में कैसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा की ओर, बालक जो है चांद की ओर देख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों धीरे धीरे, दूसरा अरे, तीसरा में अथवा, और चौथा में वाह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अथवा अव्यय शब्द है। अब दोस्तों बुक से एक फिर गद्यांश दिया है, तो इसको आप सब रीडिंग कर लीजिएगा। तो इसमें जो पहला मेरा क्वेश्चन दिया 21 नंबर, इस पद की रचयिता कौन है। जो ऑप्शन का गद्यांश दिया है मेरा दोस्तों उसका रचयिता कौन है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मेरा सूरदास हो जाएगा। दोस्तों इसका जो गद्यांश दिया है उसको आप सब रीड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? गोपियाँ जो दोस्तों किसकी अनन्य भक्त थी? कृष्ण की थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोपियाँ ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो दोस्तों गोपियाँ ने उद्धव की तुलना व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तिल के मटके से की है। तो इसका ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निर्देश लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। इसमें 25 नंबर क्वेश्चन है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताइए। इसका जो पहला ऑप्शन है फागुन, दूसरा सावन, तीसरा में भादो और चौथा में आषाढ़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फागुन। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, उत्साह और अट नहीं रही है इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? इसका जो कवि है दोस्तों मेरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका ऑप्शन नंबर मेरा 20 में जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो दोस्तों यह जो था नन्हे शिशु की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा इसमें सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फसल कविता के अनुसार बताइए कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? यह जो है सूर्य की किरणों की बदला हुआ रूप है, यानी कि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। फिर से दोस्तों मेरा एक गद्यांश दिया है, इसमें बार बार बहुत ज़्यादा गद्यांश ही पूछा जा रहा है। इसमें 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? अब दोस्तों वो क्या कर रहे थे? गा रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा इसमें बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत जी का बेटा कैसा था? भगत जी थे उसका बेटा कैसे था? उसका जो बेटा था दोस्तों सुस्त और बोदासा था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर, भगत जी की पतोह कैसी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधनिका, मतलब घर को पूरा संभालती थी पूरा ठीक से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बोधा का क्या अर्थ है? आपने तो बोधा का उस क्वेश्चन में नाम सुना होगा, इस क्वेश्चन में दे दिया बोधा का मतलब क्या होता है? दोस्तों बोधा का मतलब होता है कम बुद्धि वाला, यानी कि इसमें जो ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेताजी का चश्मा पाट के पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? अब वो किस तरह का व्यक्ति था दोस्तों? एक मोटा था और हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ में बनी थी? उसका प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी दोस्तों? उसका प्रतिमा जो दोस्तों संगमरमर पत्थर की बनी थी। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा आंसर राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो दोस्तों नेताजी का जो चश्मा बदलता था कैप्टन बदलता था, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर मेरा सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? इसका जो पाठ का लेखक है दोस्तों स्वयं प्रकाश है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 20 में जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से दोस्तों एक गद्यांश दिया है, 37 से 40 तक गद्यांश ही है। क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिखा गया है? इस गद्यांश को आप पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये जो गद्यांश लिखा हुआ है वो किस पाठ से है? ये जो दोस्तों गद्यांश है पहला माता का आंचल का पाठ से है, इनके ऑप्शन नंबर मेरा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। 38 नंबर, लेखक क्या खेलते थे? इसमें जो लेखक क्या खेलते थे दोस्तों वो जो नाटक का खेल खेलते थे, यानी कि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरा इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई? तो दोस्तों इस गद्यांश में ददरी का मेला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, रहरी किसे कहते हैं? तो रहरी किसे कहते हैं दोस्तों? अरहर दाल को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी जो होगा इसमें राइट आंसर रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों।